सबको नमस्कार। मेरा नाम वर्षिता रेड्डी है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है जो हमारी संस्कृति, इतिहास और भावनाओं का प्रतीक है। हिंदी का महत्व हमारे देश में अधिक है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है जो देशों का विभिन्न हिस्सों को जोड़ती है। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारी इतिहास और परंपराओं से जोड़ती है। आज के समय हिंदी का महत्व और भी बढ़ जा रही है। यह न केवल हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा है, यह हमारी राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी का महत्व समझेंगे और इसे आगे बढ़ने के लिए योगदान देंगे। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम अक्षा है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हिंदी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ओजस्विनी और अनूठी है ये हिंदी, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। यूँ तो देश में कई भाषाएं हैं, पर राष्ट्र के माथे की पिंडी है ये हिंदी। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम BSSR हर्षिता है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है। हिंदी भारत की एक प्रमुख भाषा है जो देश की संस्कृति, विरासत और एकता का प्रतीक है। यह भाषा केवल करोड़ों लोगों की मातृभाषा है और भारत के अलावा भी कई देशों में बोली जाती है। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम है संगीता है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। मैं आज हिंदी दिवस पर एक भाषण देना चाहती हूँ। अब सबसे पहले आप सबको हिंदी दिवस शुभकामनाएं। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है जहाँ अलग अलग धर्म, संस्कृति और सभ्यता की परंपरा है। हिंदी एक भाषा ही नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा है नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा की आत्मा है। हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन मनाया जाती है। इस दिन इसलिए खास है क्योंकि 14 सितंबर 1949 के संविधान सभा ने हिंदी भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया थी। हिंदी हमारी सहजता, समझता और मधुरता के कारण जो देश को जोड़ने का काम करती है। आज के समय अंग्रेजी की भले ही बढ़ रहा है, लेकिन हिंदी की महत्व और लोकप्रियता कभी कम नहीं हो सकती। दुनिया में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। यही कारण है स्कूल और कॉलेजों में हिंदी दिवस पर भाषण, निबंध प्रतियोगिताओं को आयोजित की जाती है ताकि छात्र हिंदी के बारे में समझने और उसको प्रचार प्रसार में योगदान दे सके। आज मैं हिंदी दिवस पर एक संदेश देना चाहती हूँ। गर्व है हमारी हिंदी है, क्षण हमारी हिंदी है। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम भावना है। ये मेरी दोस्त डी कल्याण है। हम 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज हम हिंदी दिवस के बारे में बातचीत कर रही हूँ। नमस्कार, तुम कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आज हिंदी दिवस है, याद है? हाँ बिल्कुल। आज हमारी हिंदी भाषा का ही दिन है। हमारे हिंदी भाषा से गर्व करना चाहिए। हमें इस दैनिक जीवन में हिंदी को अपनाना चाहिए। चलो हिंदी भाषा से बात करके इसका सम्मान करना चाहिए। जरूर, यह हमारी पहचान ही है। आज हिंदी दिवस है ना? हाँ, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारे मातृभाषा से सम्मान करना चाहिए। हम हिंदी एक संस्कृति और विरासत की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी भाषा से पहचान से गर्व करना को उपयोग करना चाहिए।
हम हिंदी को सम्मान करना और उसे बढ़ावे देने के लिए संकल्प लेना चाहिए। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। मेरा नाम मेरी दोस्त शबा प्रतिमा है। हम दोनों 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। आज हम हिंदी दिवस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अरे सुनो, आज 14 सितंबर है। हाँ बिल्कुल, आज हिंदी दिवस है। सही कहा। क्या तुम्हें पता है कि हिंदी 14 सितंबर 1959 को भारत का राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था? हाँ, और इसलिए हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी हमारी संस्कृति और पहचान की भाषा है। अब बिल्कुल हमें गर्व होना चाहिए कि यह दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली होने वाली भाषाओं में से एक है। चलो आज से हम दोनों कोशिश करेंगे कि रोज हमारी बातचीतों में ज़्यादा हिंदी प्रयोग करेंगे। हाँ, यही तो हिंदी दिवस का असली संदेश है। धन्यवाद। नमस्कार, हम सब 7वीं कक्षा के छात्र हैं। आज हम हिंदी स्वरों के बारे में एक नाटक करने वाले हैं। अगर आ से अनार होता है, अगर अनार ना होता तो क्या खाते? बताओ। मैं हूँ आ से आम। अगर आ ना होता, आम नहीं होता, आम नहीं होता, राष्ट्र का क्या होता? बताओ। मैं हूँ ई। अगर ई नहीं होता तो इमली किधर से आए? इमली कट्टा किधर से आते? बताओ। मैं हूँ बड़ी ई से ईश्वर का मतलब भगवान। हम सब भगवान से बच्चे हैं। अगर भगवान नहीं होते तो सृष्टि कहाँ से आती? फिर कैसे? बताओ। मैं ऊ छोटी ऊ। मैं नहीं होता तो उड़ता नहीं होता, अगर उड़ता नहीं होता तो प्रश्न का जवाब कैसा? बताओ। मैं हूँ ऊ से फूल। अगर मैं नहीं होती तो फूल नहीं होते। हम प्रकृति में कैसे महसूस करते? बताओ। मैं हूँ रू से ऋषि। अगर मैं नहीं होता कृष्ण कहाँ से आता? बताओ। मैं हूँ ए से एडी। अगर मैं नहीं होता तो एडी कहाँ से आता? अगर एडी नहीं है तो हम कैसे चलते? बताओ। मैं हूँ आई। अगर आई नहीं होती आईना कहाँ से आती? बताओ। मैं हूँ ओ से मोर। अगर मैं नहीं होता तो हमारे राष्ट्र पक्षी नहीं होता। बताओ। मैं हूँ औ से औरत। अगर औरत नहीं होती तो सृष्टि कहाँ से आती? बताओ। मैं हूँ अम से अंकित। अंकित नहीं होते तो छुपी हुई पुस्तक कहाँ से आते? बताओ। मैं हूँ आहा। अगर मैं नहीं होता तो धूप नहीं होता था। हम हमारी गलतियों को कैसे एहसास कर सकते? बताओ। सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी दिवस पर एक नाटक करने वाले हैं। मेरा नाम टीचर हासिल। ये मेरे 3 सहेलियां अंशिका, हानिका और नित्या। हम 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। चलो अब हमारा नाटक शुरू करते हैं। देखो, मेरे अखबार में एक नई जानकारी है। क्या है वो? चलो देखते हैं। भारत में 2025 में हिंदी दिवस मनाया जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या, यह तो बहुत अलग है। हाँ, हिंदी दिवस क्या है? मुझे नहीं पता। हिंदी भाषा लोग के लिए भी एक दिन है क्या? ये उनके लिए भी एक दिन है? अगर हिंदी दिवस है तो शायद सोशल, तेलुगु और अन्य कार्यक्रम भी होंगे, है ना? तुम दोनों कितने बेवकूफ हो। ऐसा कोई दिन नहीं रहता। ये कोई गलत जानकारी है। मुझको लगता है कि यह एक मजाक है। हाँ। अच्छा मजाक है। यहाँ क्या हो रहा है? तुम हिंदी का मजाक क्यों उड़ा रही हो? माफ करना मैम। अगली बार ऐसा मत करना। क्या तुम्हें इसका महत्व पता है? माफ कीजिए मैम। मैम, क्या आप बता सकती हैं हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर 1945 में शुरू
राष्ट्रीय भाषा क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि भारत के बहुत से लोगों के द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है, हम इसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है मैम, आप समझ गए। बढ़िया। तो सबको ये नाटक समझ आ जाना चाहिए। यह हमारा भारत का एक प्रसिद्ध विषय है। धन्यवाद।